हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कोशिका विषय पर सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले टॉप एमसीक्यू प्रश्न। अगर आप दे रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक या कोई भी विज्ञान आधारित प्रतियोगी परीक्षा, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ज़रूरी है। तो चलिए दिमाग को दीजिए ताजगी और तैयार हो जाइए कोशिका विज्ञान के इस रोचक टेस्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोशिका में पाचन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्गी काय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डावे ने किया था। डी डावे ने लाइसोसोम की खोज किया था। और राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था पायलेट ने किया था। पायलेट। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं होता? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही इसमें केंद्रिका पाया जाता है। ना ही इसमें केंद्रिका पाया जाता है। किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती? ऑप्शन ए पादप कोशिका में, ऑप्शन बी फफूंदी में, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतु कोशिका या फिर पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं। ऑप्शन ए टी जी सी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी पी क्यू आर एस, ऑप्शन डी जी एच आई जे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी जी सी। इसका पूरा नाम है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है चिकना और रफ, ऑप्शन बी ऊपरी और निचला, ऑप्शन सी अंदरूनी और बाहरी, ऑप्शन डी ठंडा और गर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकना और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, चिकना और रफ। इसके रफ भाग में राइबोसोम का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का संश्लेषण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी राइबोसोम बनाना, ऑप्शन सी ऊर्जा बनाना, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम बनाना न्यूक्लियोलस का कार्य होता है। ऊर्जा बनाना किससे कार्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कार्य होता है। और पाचन करना किससे काम होता है? लाइसोसोम। और प्रकाश संश्लेषण करना किसके काम होता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं, सबसे पहले किसने यह बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो इसको ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है वाटसन, स्लाइडेन और स्वान, मिंडल और नील्स बोहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राइबोसोम बने होते हैं डीएनए से, आरएनए व प्रोटीन से, लिपिड से या एंजाइम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। किस सूक्ष्मदर्शी से वायरस देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी परावर्तक सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी लेंस सूक्ष्मदर्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से वायरस को देखा जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? नाभिक होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका के कौन से भाग में एंजाइम होते हैं? इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न। किसको कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने कोशिकाओं का भक्षण कर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं और राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका का केंद्रक किससे बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन और डीएनए से, ऑप्शन बी आरएनए और लिपिड से, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ऑप्शन डी केवल लिपिड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोशिका का केंद्रक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? ये प्लास्टिक जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शन हैं 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी प्रोटीन निर्माण व परिवहन, ऑप्शन सी डीएनए निर्माण, ऑप्शन डी ऑक्सीजन स्टोर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन निर्माण और परिवहन करना। ऊर्जा बनाना किसका कार्य है? पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। और डीएनए निर्माण कौन करता है? केंद्रक के अंदर होता है। और ऑक्सीजन स्टोर कौन करता है? तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टे, इसी को क्रिस्टी भी बोलते हैं, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी थैलेकोइड, ऑप्शन डी साइटोसोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी, या इसी को क्रिस्टे भी बोलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डीएनए 2 धागों से मिलकर बनता है, जिन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए पेप्टाइड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी डबल हेलिक्स। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी डबल हेलिक्स। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी त्वचा कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी क्या होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी झिल्ली, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी क्या होती है? तो डीएनए होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसा और प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 10 खरब, ऑप्शन डी 37 खरब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 37 खरब। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? तो 37 खरब। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन डी गोल्जी निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक।
इसको कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि केंद्रक समस्त कोशिकांगों की और उसके होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पादप कोशिका में कौन सा भाग विशेष रूप से होता है? विशेष रूप से कहने का मतलब है जो जंतु कोशिका में नहीं होता, केवल पादप कोशिका में होता है। तो आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं।